नमस्ते प्रज्ञा जी। नमस्कार। स्वागत है सभी का। यस, हमारे गीता पाठ में देखते हैं इंदु जी भी आ गई होंगे। अब टाइम क्या हो रहा है? देखो इंदु जी आ गई है क्या? अभी टाइम है। हाँ, और आज पीएमसी सिंधी में पत्री सर आ रहे हैं, है ना? तो सब वहां जाएंगे, फटाफट खत्म होते ही ज्वाइन करेंगे। देखिए चेक करना प्लीज। इलिना जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने 2 बार बोला। ओ सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी। चलता है। हाँ हाँ, एक मिनट में वो कर देती हूँ, बना देती हूँ। हाँ अभी आएंगे इंदु मैम, अभी आएंगे। अच्छा, लीना जी को बना देती हूँ पहले। हाँ, क्योंकि लीना जी को एक दिन ऐसा कर दे, सारे जितने पार्टिसिपेंट है ना नेम वाइज आएगा, अक्षर अल्फाबेट के हिसाब से आएंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे को होस्ट बनाना होता है कुछ, तो मुझे बहुत इजी हाँ हो जी, जाएगा। इंदु जी आ गई है। नमस्ते इंदु जी। हेलो इंदु जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार। नमस्कार, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ, नमस्ते। सभी इंदु जी। नमस्कार जी सभी मित्रों, सभी साथियों, सभी आत्मजनों को मेरी नमस्कार। नमस्ते इंदु जी। हाँ जी, स्वागत है आपका आज इंदु का जी। सभी का स्वागत है। मैं गीता का आज का सत्र शुरू करते हैं। कोई अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है श्लोक, किसी को बोलना है तो। पहले भी बताया था कि ये हम 47 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे, तो कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आगे आए बल्कि पढ़ें। प्रज्ञा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं हाँ बाद जी, में लीव करूंगी। हाँ हाँ, नहीं मैंने आप को होस्ट हाँ इसीलिए बना दिया है ताकि हाँ आपको नहीं, हाँ गलती आप से। लिंक ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ जी वो करूंगी, मैं कर रही हूँ, अभी करती हूँ। हाँ, क्योंकि जिसको वहाँ पर 5 o'clock 4:30 आना है, 5 o'clock तो दे कैन ज्वाइन। 4:30 टाइम बोला है, बट आते आते उनको 5 बज जाता है। 5 बार चलेगा भी उनका लंबा, कम से कम 2 घंटे तो रहेंगे वो, आराम से, है इसीलिए ना? मैं बोलिया। हाँ दीदी पिक्चर नहीं आ रही आज, अच्छा किसकी? किसी की भी नहीं आ रही। मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम, आई डोंट नो। अच्छा अभी नहीं, आप लोगों की तो आ रही है। आ रही है। अंजू जी आप चेक कीजिए एक बार अपनी डिवाइस। आपकी वीडियो ऑन है मगर ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है, तो आई थिंक आपके डिवाइस में कुछ, आप एक बार दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ ऐसे करिए। मे बी वो रास्ते में शायद कनेक्शन प्रॉब्लम होएगी कुछ। हाँ हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो होती है। हाँ, अब उनकी आवाज से लगी रहे कि नेटवर्क इश्यू हाँ है। जी हाँ जी। हाँ हाँ, मैंने पीएमसी ये जो सिंधी वाला तो डाल ही दिया है। हाँ। उसके बाद जो 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा ना, जिसमें समिया का भी है, फिर वो भी डाल दूंगी। वो तो 7 हाँ। बजे से, उसका बाद में डाल दूंगी। यार, तो ठीक है, अगर किसी को बोलना है शुरू करें फिर। हाँ जी बिल्कुल शुरू करें अब आप। हाँ जी, चलिए ठीक है, सबको नमन। स्वागत, हाँ, हाँ स्वागत जी, है। तो हमने पिछले सत्र में 46 नंबर श्लोक तक करा था, तो उसमें यही डिस्कस किया गया था। भगवान ने आत्मा के स्वरूपों का तरह तरह से वर्णन किया था कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, शाश्वत है। पुराने कपड़ों की तरह, जिस तरह नए कपड़े हम धारण करते हैं, आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। और उसके बाद समता योग के बारे में बताया था कि सुख दुख, हानि, जय पराजय, इसमें हमको क्या है, सम रहना चाहिए। तो कर्ता भाव से उठकर हमको कर्म करने चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के श्लोक से हम शुरू करते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो भगवान इसमें कहते हैं कि तेरा
कर्म करने पे अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसीलिए किसी भी स्थिति में हमको क्या है, फलों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तो कर्मों को अपने फलों का हेतु नहीं बनाना चाहिए। यदि हम फलों की इच्छा रखेंगे तो क्या होगा कि हम कर्म बंधनों में पड़ जाएंगे, और कर्म बंधन में पड़ने से क्या होगा कि वही आवागमन का चक्कर रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्रों में हम फिर पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो फल की इच्छा रखने से किया गया जो काम है वो हमेशा क्या है, बंधन में डालने वाला है। और हम वैसे भी देखते हैं कि हमने सुना भी है कि 84 लाख योनियां है, तो 84 लाख योनियों में भी मनुष्य की योनि जो है वो सबसे उत्तम मानी गई है। क्यों? क्योंकि हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी हैं वो नया कर्म नहीं कर सकते, वो इतने कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। वो केवल क्या है, पुराने कर्मों का फल भोगते हैं। उनके लिए कोई विधान भी नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो तो तुमको ऐसा कर्म ऐसा फल मिलेगा। फिर भी वो प्रकृति के नियमों का क्या है, पालन करते हैं। हाँ जी। लेकिन ये मनुष्य शरीर हमको किस लिए मिला है? अपने उद्धार के लिए मिला है। तो इसमें हमको रहकर क्या है, कर्म के फलों में आसक्ति नहीं रखनी है बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे हम आसक्ति रखेंगे कर्मों के बंधन तो बढ़ते ही जाएंगे। तो कर्मों ये इस श्लोक में बताया गया है। तो आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान क्या है, हमसे ही रूबरू हो रहे हैं। हम सब क्या है, अर्जुन का ही एक रूप है, क्योंकि हम भी अज्ञानी है। अर्जुन को भी अज्ञान है, ज्ञान को उसको मोह ने ढका हुआ है। तो वो कह रहे कि भगवान कह रहे कि हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कर्मों को छोड़ के ही बैठ जाएं। अगर हम कर्म करेंगे ही नहीं तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? तो कर्म करना तो करना ही पड़ेगा। तो इस अज्ञानी लोग जो होते हैं वो क्या है कि पहले फल को देखते हैं कि हमको ये रिजल्ट मिलेगा तो हम ये शुरू करते हैं काम, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। तो इस तरह क्या है। और लेकिन हमको क्या करना है कि हमको फल की आशा नहीं करनी है। अपने कर्तव्य भाव से, जो भी हमारा कर्तव्य है उस भाव से हमको कर्म करते रहना है। हमको ये नहीं सोचना कि इसमें हमको सफलता मिले असफलता मिले कुछ भी मिले, उस पे ध्यान नहीं करना है। हमको कर्तव्य भाव से करना है। तो इसी को कर्म योग भी कहा जाता है कि कर्म करने के साथ साथ हमको आसक्ति की भावना नहीं रखनी है। और ना तो हमको इससे क्या है कि किसी और के साथ द्वेष भी रखना है। कि जैसे ऐसा होता है कई बारी कि वही कर्म हम कर रहे हैं और कोई वही कर्म कोई दूसरा कर रहा है, उसको बहुत अच्छा फल मिल रहा है। तो अगर हमारी फलों में आसक्ति नहीं होगी फल में, तो हमें द्वेष की भावना भी नहीं आएगी, है ना। तो उसके आगे भगवान कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं है कि बुरे कर्मों का त्याग करना है, अच्छों को हम रख लें। पाप और पुण्य दोनों तरह के ही कर्मों का हमने त्याग करना है, उसके फलों का। ऐसा भी होता है ना कि पुण्य करा तो उसका तो हमको लगता है कि हमको अच्छा फल मिल रहा है, हमारी मान इज्जत बढ़ रही है, तो उसका हम सोच के कर्म करें। तो ऐसा नहीं है। तो हमको अपनी बुद्धि भी क्या रखनी है, समबुद्धि युक्त मनुष्य है, वही समत्व रूप के योग को हमने अपनाना है। इसलिए और इसमें अगले इसमें आगे के श्लोक में आया है, ये 50 नंबर श्लोक है। बुद्धि युक्तो जतातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। तो हमको ये योगा कर्मसु कौशलम आया है। ये योगा कैसा योग है, किस चीज से योग है? समबुद्धि युक्त समत्व योग में हमको रहना है। क्योंकि जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही हमको क्या होता है, फल मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो और यहाँ पे आया है कि योग कर्मसु कौशलम, योग में रहते हुए हमको कर्मों में कुशलता अपनी ये लानी है। और यही कर्म बंधनों से छूटने का सिर्फ एक यही उपाय है। अगर हम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो हमको क्या है, कर्म बंधन नहीं लगेंगे। क्योंकि हमने ध्यान में भी हम देखते हैं कि आगे पिछले कर्मों के हम इस जन्म में हम लोग उसी तरह के संबंध हमारे बनते हैं, उसी तरह के हमको दुख सुख सब कुछ मिल रहा है।
तो वो हमको मिलेगा नहीं अगर हम कर्म के बंधनों में, अब तक तो जो हो गया, हमारा इस जन्म के कर्म के करने में अधिकार है हमारा, कि हम जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह का ही हमको फल मिलेगा। तो हमको जो कर्म करने हैं वो कैसे करने हैं? विवेकता के साथ करने हैं। तो विवेक हमारा कब हट जाता है? मोह के कारण। जब हमारी बुद्धि जो है उसमें अस्थिरता आ जाती है। बुद्धि तो मन चंचल है, और मन चंचल होने के साथ साथ वो क्या है कि बुद्धि को भी अपनी तरफ खींच लेता है। कई बारी हमारी बुद्धि इतनी अस्थिर हो जाती है कि समझ नहीं आता कि किधर को चले, कौन सा मार्ग अपनाए, क्या तो सही क्या गलत है। हाँ जी, क्या सही है क्या गलत है। मोह के कारण हमारी बुद्धि में बहुत अस्थिरता आ जाती है। तो इसमें एक आगे का श्लोक आता है 52 नंबर, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो यहाँ पे मोह कलिलम, मोह को हमारा क्या बताया गया है? मोह एक दलदल है। मोह हमारा दलदल बताया गया है कि मोह दलदल कैसे है? क्योंकि संसारिक वस्तुओं के संबंधों को दलदल बताया गया कि उस दलदल में हम फंसते ही जाते हैं। हमको तरह तरह के मोह हैं, संसारिक वस्तुओं के प्रति मोह है, संसारिक संबंधों के प्रति मोह है। तो उनसे हम छूटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या है, छूटते नहीं है। और जैसे दलदल में और फंसते चले जाते हैं, और फंसते चले जाते हैं, तो उसमें फंसते जाते हैं। तो ये मोह कैसे छूटेगा? इसका छूटने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए ना। हम कैसे छूटे? तो जब हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हम विवेक से काम करेंगे, और विवेक से काम करेंगे तो हमारा क्या होगा? विषय जो हमारे संसारिक विषय है उसके प्रति हमारा मोह हट जाएगा, हमारे में वैराग्य उनके प्रति उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान इसमें आगे बताते हैं कि आजकल क्या है कि वेदों, जितने भी वेद उपनिषद, जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, उनको सुन सुन के भी क्या है, बड़ा विरोधाभास हो गया है। किसी ग्रंथ में कुछ कहा जाता है, किसी ग्रंथ में द्वैत की बात है, किसी ग्रंथ में अद्वैत की बात है, किसी में कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग अपनाओ, किसी में निवृत्ति मार्ग अपनाओ। तो किसको अपनाएं? तो बुद्धि हमारी बड़ी भ्रमित है। तो भगवान उसको कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से भी हमारी जो बुद्धि है वो विचलित हो जाती है, और परमात्मा, एक परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाती। हम ये चयन नहीं कर सकते कि कौन सी हम मार्ग को अपनाएं। तो जब विवेक होगा हमारे में, तो विवेक से हम क्या करेंगे? आत्मचिंतन करेंगे, अपने आप से हम सोचेंगे, हम दूसरों की बातों में नहीं आएंगे कि इधर चलो इधर चलो। हम अपनी विवेक से हम सही मार्ग को चुनेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। आत्मचिंतन करेंगे तो क्या होगा? हमको अंदर का ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त हमको होगा, ध्यान में हम बैठेंगे, तब भी हम अब क्या करते हैं? आत्मचिंतन ही तो करते हैं, अंतर्मुखी होके। तो हमको अंदर से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा तो हमारी बुद्धि क्या होगी? बुद्धि हमारी स्थिर हो जाएगी। स्थिर बुद्धि ही हमारी ठीक निश्चय ले पाएगी। तो आत्मज्ञान होने से उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमको परमात्मा से संयोग होएगा, हम और ऊपर उठेंगे, हमारे जीवन का उद्धार होगा, हम जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएंगे। तो इस तरह की बातें भगवान ने अर्जुन को बताई। अब अर्जुन ने सारी बातें तो सुन ली, आत्मा के बारे में सुन लिया, योग के बारे में सुन लिया। अब उसके मन में अब उसको जिज्ञासा सी उत्पन्न हुई है। तो जिज्ञासा जब हमारे में उत्पन्न होती है तो हम प्रश्न करते हैं, तो जो उपदेश दे रहा है उससे कि ऐसे कैसे हो। तो अर्जुन भी यहाँ पर श्री कृष्ण से कहते हैं कि ठीक है, आप ये बात बता रहे हो मुझे, तो अब मुझे ये बताओ कि जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो होता कैसा है? अगर हमको उस गुणों का पता चलेगा तभी तो हम धारण करेंगे ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा श्लोक आया है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे केशव, जो मुझे ये बताओ कि जो परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं, वो उसके क्या लक्षण है? वे कैसे बोलते हैं, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, यानी उनका व्यवहार कैसे है?
अब कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, इसकी बुद्धि स्थिर है? तो हमको उसके व्यवहार से ही तो पता चलेगा कि उसकी वाणी में कितनी नम्रता है, वो किस तरह की बातें कर रहा है, वो कैसे उठ बैठ रहा है, उसका सारा व्यवहार कैसे है। तो उसका भगवान फिर कई श्लोकों में उन्होंने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं भगवान ने। तो भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो भगवान उसको कहते हैं कि वो मनुष्य जो सब कामनाओं का त्याग कर देता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाती है, यानी स्थिर होती है, और वो आत्मन्य आत्मना तुष्टता, वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, यानी वो आत्मा के आनंद को प्राप्त हो जाता है, आत्मा में ही उसको आनंद आता है। और जब हम एक बार ध्यान में भी हम देखते हैं कि हमको अंदर से अगर आनंद आने लगते हैं, तो हमको ये जो बाह्य सुख है, इंद्रियों के जो सुख है, उसकी लालसा नहीं रहती, हम अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, और सारे हमारे जो ये जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, ये सब व्यर्थ सी लगने लगती है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय हम इसमें ही दें, तो एक आत्म संतुष्टि सी हमको मिलती है। और अंतःकरण में अगर हमारी बहुत सी कामनाएं होंगी, तो क्या होगा, हमको परमात्मा चिंतन के लिए कम समय मिलेगा, हमारा मन भी कम लगेगा। अगर हम उससे कुछ कम कामनाएं करते हैं, तो थोड़ा समय और मिल जाएगा। तो धीरे धीरे अगर हम कामनाएं रखेंगे ही नहीं, तो हमारा क्या है, सारा समय इधर ही लगेगा, और हमारी बुद्धि क्या है, विवेक से काम करेगी, उसमें क्या है, स्थिरता आ जाएगी। तो आत्मचिंतन करना, कामनाएं जब खत्म हो जाएंगी तो आत्मचिंतन हो जाएगा। और कामनाएं क्या है कि सब सारे जो भी हमारे दुर्गुण है, उन सब की जड़ क्या है, कामनाएं है। क्योंकि अगर देखो, अगर कोई कामना हमारी पूरी नहीं होती, तो हम कोई चीज की इच्छा करते हैं, वो पूरी नहीं हुई, तो क्या होता है, हमारे में क्रोध आ जाता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। और अगर हमारी कामना पूरी हो जाती है, तो उस वस्तु के प्रति या कोई व्यक्ति है, उसके प्रति हमारी कामना पूरी हो जाती है, तो हमारे को क्या हो जाता है, मोह हो जाता है। और एक कामना खत्म होती है, तो दूसरी कामनाएं तो रुकने का नाम नहीं लेती, कामना आती रहती है। अच्छा, सब कामनाएं अगर धीरे धीरे आपकी पूरी होती गई, सब वस्तुएं आपको मिलती गई, तो क्या हो जाता है, उन वस्तुओं के मिल जाने से आपको अहंकार हो जाता है ना। वस्तु के खो जाने से आपको क्या होता है, भय लगता है कि वस्तु मेरे को अब मिल गई है, तो अब खोए ना, अब मेरे पास ही रहे। तो ये सारे जो अवगुण है, अगर हम अपनी कामनाओं को अपनी इच्छाओं को वश में कर लेते हैं, जो कि हमारी स्थिर बुद्धि के द्वारा ही होगा, विवेक से, तो हमको क्या होगा, क्रोध नहीं आएगा, मोह में नहीं पड़ेंगे, हम निर्भय हो जाएंगे, राग द्वेष से बच जाएंगे। तो बुद्धि का स्थिर होना हमारा बहुत ही आवश्यक है। तो और स्थिर बुद्धि, और उन्होंने फिर आगे बताया है कि स्थिर बुद्धि वाले क्या होते हैं, वो किसी दुखों की प्राप्ति पर दुखी नहीं होते, और एक धैर्य बना के रखते हैं। अगर कोई दुख आ भी गया तो कोई बात नहीं, दुख आया है तो वो चला भी जाएगा, तो अपना धैर्य नहीं खोते, और सुखों की प्राप्ति पर उनको अहंकार नहीं आता, और उनकी कामनाएं नहीं, और सुख की कामना या मान की कामना ऐसे नहीं करते। तो किसी भी परिस्थिति में उनकी जो बुद्धि है वो और विचलित नहीं होते। और किसी भी ताप आने पर, जैसे हमारे 3 तरह के ताप माने गए हैं मेन, जैसे दैहिक ताप होता है, एक तो दैहिक होता है, जैसे हमारे देह के जो ताप है, देह के कारण हमारे जो कष्ट आ रहे हैं, जैसे कोई रोग हो गया, कोई चोट लग गई, तो ये कैसा ताप है, हमारा दैहिक। और एक होते हैं दैविक ताप, जैसे वर्षा आ गई, तूफान, सूखा पड़ गया, सुनामी, जिसपे हमारा कोई वश नहीं है, तो उस तरह के भी ताप कई बार आते हैं। और कई बार भौतिक ताप भी हमारे को आते हैं। तो क्या है, व्यक्तियों के प्रति किसी के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, कोई किसी को धन की आवश्यकता है, धन निर्धन है बहुत, और भौतिक जगत में इस तरह के आते हैं। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसको तीनों ताप भी कोई क्या है, वो बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। किसी भी तरह का दुख आने पर, कष्ट आने पर वो प्रभावित नहीं होते। तो ऐसा कब होगा, जब स्थिर होंगे ना, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तो सब स्थानों, फिर उनको ये भी नहीं होता कि कोई शुभ है अशुभ है, इससे भी वो
ऊपर उठ जाते हैं। किसी चीज के मिलने पर उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती, और ना मिलने पर वो क्या है, दुखी नहीं होते। वो आत्मा में ही अपनी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आत्मा में प्रतिष्ठित होकर उनको आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान होने से संसार के प्रति वो उदासीन हो जाते हैं, और संसार में मेरा संबंध जो है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप है, और वो मानने लग जाते हैं। तो संसार में अपना वो स्नेह भी जो है कम कर देते हैं, और केवल अनासक्त भाव से ही वे केवल कर्तव्य को समझ के ही काम करते हैं। तो ऐसा ही वो निर्लिप्त होते हैं, उनको कोई दुख सुख मान अपमान हानि लाभ से वो कभी भी प्रभावित नहीं होते। तो उनकी क्योंकि बुद्धि जो है वो स्थिर हो गई है, क्योंकि बुद्धि हमारी विवेक से काम करेगी तो हम स्थिर ही रहेंगे, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए। तो हमें भी क्या है, स्थित प्रज्ञ ही बनना है। तो यहाँ तक ये है, इसमें भगवान ने यही बताया है बार बार कि हमको बुद्धि को विवेक से काम लेना, हमको और स्थिर रहना है। तो मतलब कैसी भी स्थिति आ जाए हाँ उसमें जी, समान रहे, हमें चाहे दुख है। डावाडोल नहीं होना, हमने कब घबराना नहीं है। और क्योंकि अगर हमारे वो होंगे तो हम अगर आत्मा से जुड़े हैं तो हमको वैसे भी ऐसी स्थिति हो जाएगी, हम निर्भय हो जाएंगे, हम डरेंगे नहीं। कोई भी स्थिति आई, हम इतने आत्मवान हैं कि हम हर एक उसका मुकाबला कर सकते हैं, है ना। धैर्य इतना मतलब। हाँ जी, तो यही है, हमको अनासक्त भाव से केवल कर्तव्य करते हुए अपने कर्म करना है, उनमें आसक्त नहीं होना। हमको कर्मों के फल की भी इच्छा नहीं रखनी, बस अपना कर्तव्य करते रहना है, और कर्तव्य भी अच्छी तरह करना है। विवेक के द्वारा हमको, जो हमारी स्थिर बुद्धि है, विवेक है, उसके द्वारा हमको काम करने हैं संसार में। तो यहाँ तक आज ले लेते हैं, बाकी फिर आगे अगले ये 50 ये हमारा 56 या 57 आई थी। हाँ जी, ये 56 तक हो गया, 57 तक। तो 58 को हम अगली बार से लेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा वो है अगला श्लोक भी। तो अगले सत्र में हम 58 से लेंगे, 57 तक का ही हमने पूरा किया। अब 58 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, तो तो आप बाकी किसी को अपने विचार रखने हो तो बहुत ही आमंत्रित है, आप अपने विचार रखें। हाँ, थैंक यू इंदु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। अगर कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं इंदु जी से, और ये अपने कुछ विचार बताना चाहते हैं, कोई और भाव जो छुपा हुआ हो, हम नहीं देख पा रहे, अगर आपको लग रहा है तो आप बताएं, ताकि सब लोग जाने उस चीज को, उस विचार को भी जाने। कोई कुछ कहना चाहेगा? यस मैम। यस यस लक्ष्मी जी। इंदु मैम, ये जो फर्स्ट वाला ही हमने लिया था आज, 47th वाला, हाँ जी, इसमें जैसे इसमें ये लिखा हुआ मेरे पास है, ये तो इसमें मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पर 3 विचारणीय बातें। एक तो कर्म करना का मतलब हो गया हमारा स्वयं का धर्म, हाँ और जी, विकर्म तथा अक्रम। तो मेरे को ये अक्रम तो हो गया, कर्म को करना ही नहीं होता, जिसने कर्म करना ही नहीं, कर्मों को अपने ना करना। ये विक्रम का अर्थ मुझे नहीं क्लियर हो रहा। विकर्म 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 होते हैं ना, जैसे जो जिन पे हमारा वश नहीं होता, तो विशेष कर। जो हम मतलब बिना अपनी विल के करते हैं, अपनी हाँ जी, इच्छा इच्छा हाँ जी, अच्छा, जैसे एक तो हाँ कर्म में हम अकर्म देखते हैं ना, और कर्म में कर्म भी देखते कर्म, हैं, जैसे एक तो हाँ हम जी, कर्तव्य भाव से करेंगे ही, है ना। अच्छा, हाँ हाँ जी, जी, थैंक यू मैम। यस कोई और कुछ पूछना चाहता है? ठीक है फिर